लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है, इन सब एटॉमिक फिजिक्स वन ऑफन associates a characteristics wavelength lambda with a particle of mass m. If h cross is h by 2 pi, h being Planck constant and c is the speed of light, which of the following expression is most likely to be correct one? Use formula E equals to hf. तो पहली बात तो ये गलत लिखा हुआ है, E इक्वल्स टू एच इंटू एफ होगा, ये सफिक्स में लिख दिया है, ये मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला करेक्ट हो सकता है ये हमसे पूछा है, यानी ये डायमेंशनल एनालिसिस का टॉपिक है। डायमेंशनल एनालिसिस पे बेस्ड है ये। ठीक है, तो हमें रिलेशन यहाँ पे चेक करना है लैम एच सी एम और लैम्डा के बीच में, इन चार क्वांटिटीज के बीच में हमें यहाँ पे रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। तो कौन सा फॉर्मूला करेक्ट हो सकता है ये हमसे पूछा है। तो ऑब्वियसली फॉर्मूला कौन सा करेक्ट होगा, फॉर्मूले दो टाइप से करेक्ट होते हैं, एक डायमेंशनली और फिर उसके बाद न्यूमेरिकली। तो फॉर्मूला एक्चुअली फाइनली में करेक्ट होगा या नहीं होगा, उसके लिए ज़रूरी है कि फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट हो। डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला फाइनली करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी, डिपेंडिंग ऑन के कॉन्स्टेंट्स हम सही लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। लेकिन अगर फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो फिर वो फाइनली इनकरेक्ट हो जाएगा, 100% इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पहले ये चेक कर लेते हैं कि डायमेंशनली कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे सही बनता है। तो डायमेंशनली फॉर्मूला चेक करें तो लेमडा की डायमेंशंस एल के इक्वल है, सी की डायमेंशन एल टी माइनस वन के इक्वल है क्योंकि ये स्पीड है, और एम की डायमेंशन मास है तो एम के इक्वल है, और लास्ट में क्या बचा, एच प्लांक कांस्टेंट। तो प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन होती है एच एम एल टू टी माइनस वन, एम एल टू टी माइनस वन, ये एच की डायमेंशन है। हाँ, एम एल टू टी माइनस वन। ठीक है, तो ये सारी डायमेंशंस हम इन ऑप्शंस में लगाएंगे तो जिससे मैच कर रहा है इसका मतलब वही डायमेंशनली करेक्ट है फॉर्मूला। तो उसके ही अगर वो एक ही ऑप्शन आता है तो फिर वही आंसर हो जाएगा हमारा, एक से ज़्यादा आता है तो फिर हमें आगे फर्दर इसे देखना होगा। ठीक है, तो चेक करते हैं, यहाँ पे मैच करते हैं, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस से फॉर्मूला ही फॉर्म कर दें डायरेक्टली, वैसे भी कर सकते हैं, तो जो ईजी लगे उससे कर देते हैं। तो यहाँ पर 12th में अगर किसी ने डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ा है तो उसे फॉर्मूला ही याद होगा। एक हमारे पास फॉर्मूला ये होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। तो ये फॉर्मूला ही पता है तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा, अदरवाइज हम यहाँ पे डायमेंशंस रख के मैच करके भी देख सकते हैं। तो क्योंकि ये फॉर्मूला हमें पता है ऑलरेडी, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला सही नहीं हो सकता फिर, क्योंकि इसकी डायमेंशन से ही गलत आएंगी, इसकी भी डायमेंशन गलत आएंगी, इसकी भी डायमेंशन गलत आएंगी। तो सिर्फ इस डी ऑप्शन की डायमेंशन सही आ सकती है, एच अपॉन एम वी। वी स्पीड है, सी भी स्पीड है, तो डायमेंशन मैच करेगी, और एच एच क्रॉस की डायमेंशन भी मैच करेगी क्योंकि 2 पाई की डायमेंशन नहीं होती है। तो सिर्फ डी ऑप्शन की डायमेंशन से यहाँ पे मैच करेंगी और किसी ऑप्शन की डायमेंशन मैच करेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे मोस्ट लाइकली जो करेक्ट होने का पॉसिबिलिटी बनता है वो इस फॉर्मूले का बनता है, बाकी सब तो करेक्ट हो ही नहीं सकते क्योंकि वो डायमेंशनली इनकरेक्ट फॉर्मूले हैं तीनों। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन